नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं कि आप सभी लोग अपने जीवन को डेट फ्री कैसे बनाएं। हम सभी लोग अपने जीवन में ये जरूर चाहते हैं कि हमारी इनकम कम से कम इतनी हो कि हमें कर्जे ना चुकाने पड़े, हमें ईएमआई के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद ना करना पड़े। मैं जब इस महीने तनख्वाह आए, जब इस महीने मेरे पास पैसा आए तो वो मेरा हो और मैं अपने जीवन के लिए उसको इस्तेमाल कर सकूं, कुछ सेविंग भी कर सकूं। डेट्स के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं, चाहे वो एंट्रेंस है, चाहे वो टॉयलेट है, चाहे वो किचन है, चाहे वो कलर्स हैं आपके घर के, और चाहे वो देवता एनर्जी फील्ड्स हों। इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करने वाला हूं कि कैसे ओवरऑल एस्पेक्ट्स को सही करके आप अपने जीवन को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं, डेट फ्री बना सकते हैं। कंप्लीट का मतलब ओवरऑल सारे एस्पेक्ट्स। उस एस्पेक्ट में सबसे पहला एस्पेक्ट होता है प्रैक्टिकलिटी। मेरी कुछ वीडियोस में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लोग गलत ले जाते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने गलत लिया हो कि क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के नाम पे हम ये बोल सकते हैं कि सामने वाले को रिजल्ट नहीं दिए जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ बात करता हूं सोच की। आप वास्तु से रिजल्ट तो दे ही दोगे। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट वीडियो में हमने बात करी कि हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप्स हैं, अगर वो सही नहीं हो रहे तो उनको कैसे सही किया जाए। वो सही हो ही जाएंगे, लेकिन जिस व्यक्ति की औरतों को लेकर सोच गलत है वो सोच नहीं बदल सकती। हो सकता है उसका अपने घर में रिलेशन सही हो गया हो सकता है वो अपनी वाइफ को अब उल्टा सीधा ना बोलता हो सकता है वो जो लेडी है वो अपने हस्बैंड की अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करने लगी हो। अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सकती है, सोच बदलना मुश्किल है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी तरीके से रिजल्ट्स नहीं दे सकते। मैं एक बार फिर बोलता हूं कि हम हर तरीके से रिजल्ट्स ले सकते हैं अपने जीवन में, जब वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, और उन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को पार करके बनता है वास्तु एक साधन। और मैं एक बार फिर से आप लोगों को यकीन दिला दूं कि हम जितना भी काम करते हैं वो मनी बैक गारंटी के साथ में ही करते हैं। अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे तो आप लोग पैसे वापस ले ही जाते हो। सिर्फ पैसों की बात नहीं है, वो उम्मीदें, वो रिजल्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, वो सांत्वना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इन सभी चीजों पे हम लोग काम जरूर करते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब डेट की बात आती है तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या होता है कि किसी व्यक्ति की आदत बन चुकी है डेट्स को लेना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक क्लाइंट हैं, उन क्लाइंट का पहले कर्जा बहुत था। कर्जा एक्चुअल में कर्जा क्या होता है पहले मैं आपको यह भी समझा दूं कि आपकी जो इनकम है उससे ज्यादा कि आपके खर्चे हैं, इसलिए आपको कर्जा लेना पड़ रहा है। अब आपके जीवन को वो कर्जा चला रहा है और इसलिए आपके ऊपर और कर्जा बढ़ते जा रहा है। आप एक लूप में फंस गए हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका घर बार हो। आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने की जगह आपको कर्जा लेना पड़ता है और जिससे आपका जीवन चलता है। ये सबसे बड़ा रीजन है डेट्स को लेने का। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई फैक्ट्री लग गई और उस फैक्ट्री के अंदर आपको बेनिफिट नहीं हो रहा, कोई आपने शॉप खोल दी, आपको बेनिफिट नहीं हो रहा, आपके ऊपर बैंक की लिमिट्स हैं, आपके ऊपर बैंक के कर्जे हैं, आपकी सैलरी कम है लेकिन आपको होम लोन भी चुकाना है, आपको घर में शादी ब्याह भी करवाने हैं, आपको घर में बच्चों को स्कूल में पढ़ाना भी है। ये सभी प्रैक्टिकल रीजन होते हैं कर्जों को भरने के। ऐसे ही मेरे क्लाइंट थे, उनके साथ में भी कर्जे की प्रॉब्लम थी। वो सोल्व हुई या नहीं हुई ये आप खुद अब इसको डिसाइड कर सकते हैं। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे बुलाया कि हमारे ऊपर कर्जे बहुत सारे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मेरी अभी इनकम कम है। मैंने छूटते ही ये सवाल पैदा किया कि क्या हम इनकम को बढ़ा सकते हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति की इनकम 10,000 ही है तो 15,000 रुपए की वो ईएमआई भरता है तो वो डेट फ्री नहीं हो सकता। एक ही साधन होता है डेट्स को कम करने का कि आप उसके इनकम को बढ़ा दो। चाहे आप उसके खर्चों को कम करवा दो, चाहे उसके ब्याज को कम करवा दो, चाहे किसी भी तरीके से सोर्स ऐसे बन जाए कि उसकी इनकम बढ़ जाए। और कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है कर्जों को कम करने का कि आपने वास्तु की रेमेडी करी और सामने वाला आपसे पैसा लेना भूल गया। ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी आपको ऐसा कह रहा है कि आपको कर्जा जल्दी चुकवा देंगे, आप ये रेमेडी कर लो, वो शायद आपको गलत रास्ते के ऊपर लेकर जा रहा है। कर्जा चुकाने का एकमात्र कारण ऐसा हो सकता है कि आपकी इनकम बढ़ाई जाए और उस इनकम से आप अपने कर्जे को चुकाओ। तो ये जो क्लाइंट थे, इनके हमने कुछ कुछ उपाय किए। इनके स्कूल्स थे, इनके कॉलेजेस थे, इनकी फैक्ट्रीज थी, उनमें हमने कुछ कुछ उपाय किए और इनकी इनकम को बहुत बड़ा बूस्ट दे दिया। तो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ कर्जे हैं वो इनके खत्म हो गए। पर इनकी आदत थी कि जब पैसा आता था तो ये और प्रॉपर्टीज बाय करते चले जा रहे थे। और प्रॉपर्टीज बाय करेंगे तो जो ऑलरेडी बैकलॉग में कर्जा है वो ये नहीं चुका पाएंगे। ये है इम्प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जब आपके पास पैसा आ भी गया है तो आप चुकाना नहीं चाह रहे, लेकिन आज जब आप इनकी एसेट्स को वैल्यू करेंगे, सो ही हैव मोर इनकम, मोर एसेट्स देन हिज लायबिलिटीज। जब ये चैप्टर आ चुका है, देन यू आर डेट फ्री। अब चाहे आपने ईएमआईज बनवा रखी हो, चाहे आपने लोन्स ले रखी हो, बट दिस इज द इम्प्रैक्टिकल एस्पेक्ट।
उसको भी सॉल्व किया जा सकता है बंदे की चीजों को सही करके, उसकी सोच को सही करके, या कुछ हद तक उसको सही दिशा में लेकर जाके। उसका सिर्फ एक ही इलाज होता है, देवता एनर्जी फील्ड्स। उस पे बढ़ने से पहले मैं आपको बेसिक एस्पेक्ट बताता हूं। सबसे पहली चीज आती है जब आप कर्जों की बात करते हो, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जो कर्जों को डायरेक्टली रिलेट करती है या आपको बार बार बैंक की आदत डाल देती है। नॉर्थ वेस्ट इम्बैलेंस हो जाए, वो छोटा हो जाए, वो बड़ा हो जाए, वहां पर टॉयलेट आ जाए, तो आपको बहुत ज्यादा एस्पेक्ट लग जाते हैं, आपको आदत पड़ जाती है, आपको कर्जा लेना पड़ जाता है बाय हुक और क्रुक। साथ में एक एंट्रेंस है N8 की एंट्रेंस, जिसको बैंक बैलेंस बढ़ोतरी की एंट्रेंस बोला गया। मेरे अपने अंदाजे से, मेरे अपने काम से, मेरे अपने एक्सपीरियंस से निकल के आया कि वो एंट्रेंस बहुत ज्यादा कर्जे दे देती है, क्योंकि इंसान को बैंक बैलेंस बढ़ाकर रखने की आदत पड़ जाती है। अब जिसके पास पैसा नहीं है तो वो बैंक में ही जाकर अपनी लिमिट से अपना पैसा बनाने लगता है। फिर बात आती है साउथ वेस्ट की एंट्रेंसेस की। साउथ वेस्ट की एंट्रेंस 100% कर्जे की कारक होती है। इंसान को इतने तरीके के घाटे लगवा देती है कि उसको कर्जा लेना पड़ जाता है। ऐसा नहीं होता कि आपको नुकसान नहीं होगा, डायरेक्टली आपके ऊपर कर्जा हो जाएगा। सो कुछ ना कुछ चाल बनती है जिसके कारण ऐसा होता है। साउथ ईस्ट में पाया गया ब्लू या ब्लैक कलर भी आपको फाइनेंशियल इनपुट्स को खराब करता है, जिसकी वजह से आपको कर्जे लेने पड़ जाते हैं। किचन के अंदर पाया गया ब्लैक कलर, स्पेशली जब वो किचन अग्नि की दिशा में है, तब आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वेस्ट में अगर किचन हो और वो इम्बैलेंस हो तो भी आपको कर्जे देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोग नॉर्थ वेस्ट की किचन को बहुत अच्छा मानते हैं, पर नॉर्थ वेस्ट की किचन भी कर्जे की कारक होती है, इंसान को कर्जों की तरफ धकेलती ही है। ये थे कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ लोन्स और कर्जे। इन सभी में आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सुधर जाते हैं या आपकी इनकम सही हो जाती है जब आप उनको बैलेंस कर लेते हो। अब जो लोग ये नहीं जानते कि उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, आप पुरानी वीडियोस में जाकर या यूट्यूब पे पड़े हुए 8 सेशंस को देखकर अपने आपको सुखी बना सकते हो और रेमेडीज को देख सकते हो। उस वाले एस्पेक्ट को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। देवतास की क्या रेमेडी करनी है, कैसे रेमेडी करनी है, कौन कौन से देवता हैं जो कर्जे के कारक हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो मैं सोच की बात करता हूं, क्या आपको पता भी है कि आपका ओवरऑल एनर्जी फ्लो, बिकॉज मनी, पैसा इज जस्ट अ फ्लो ऑफ एनर्जी। कितना फ्लो आपके पास है, कितनी एनर्जी आपके पास है, कितनी सिक्योरिटी आपके पास है, ये होता है रियल एस्पेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका विजन क्या है पैसों को लेकर। तो एक देवता होते हैं नॉर्थ ईस्ट में आपा। सेंटर से नॉर्थ ईस्ट को इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो बीच वाला जो पार्ट होता है उसको आपा कहा जाता है। ये जो आपा देवता है, इनका काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना। डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में आपकी कौन कौन सी एनर्जी कहां कहां पर लगी हुई है, इस बात की सीख देना। आपका कितना पैसा कहां लगा हुआ है, उसको कैसे बचाया जाएगा, कैसे ब्याज लग रहा है, कैसे मैनेजमेंट करनी है, कहीं आपका कॉस्ट एक्स्ट्रा तो नहीं हो रहा, कहीं आपने लेबर ज्यादा तो नहीं रखी हुई, कहीं आपने स्टाफ ज्यादा तो नहीं रखा हुआ। इस तरीके के सारे एस्पेक्ट को, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने का जो मौका देता है वो सिर्फ आपा ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। सो एनर्जीज की डिस्ट्रीब्यूशन को कहां कहां यूटिलाइज करना है, ये एक बिजनेसमैन का, ये एक व्यापारी का, ये एक हाउस होल्ड का, ये एक होम लेडी का, सभी का सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है कि अपनी एनर्जीज को कहां कहां पर यूटिलाइज किया जा सके। एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मनी जब आती है बनकर बात, तो आपा का बहुत बड़ा रोल निकल जाता है। कैसे आपा को सही किया जाए, इस पे हम लास्ट में बात करेंगे। उसके बाद बात आती है सिखी देवता की। सिखी होता है ज्ञान। अब आपको ये तो पता है कि मेरी एनर्जीज को मेरे को डिस्ट्रीब्यूट क्या कहां करना है, कैसे करना है, लेकिन क्या आपके पास उसके लिए पर्याप्त नॉलेज है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बिजनेस के लिए लोन ले रहे हो तो उसको यूटिलाइज करने की, उससे प्रॉफिट कमाने की आपके पास पर्याप्त मात्रा में नॉलेज है भी या नहीं? ये अपने आप में एक वाइडर एस्पेक्ट है देवता एनर्जी फील्ड्स को देखने का। यहां से बदल जाती है सोच कि अगर आप जो कर्जा ले रहे हो वो आपको पता है कि वो लैंड के लिए है, वो मेरे बिजनेस एक्सटेंशन के लिए है, उससे मेरी मशीनरीज आएंगी, उससे मेरी मार्केटिंग होगी, उससे मेरे पास पैसा आएगा और चीजें बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी हो जाएंगी, तो आपको सीखी को भी देखना है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द एस्पेक्ट्स। उसके बाद एक डायरेक्ट देवता आते हैं जिनका नाम है सवित्रा। सवित्रा साउथ ईस्ट में पाए जाने वाले देवताज हैं। साउथ ईस्ट में जब इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड करते हो तो साउथ ईस्ट की तरफ पड़ने वाला बीच का देवता सवित्रा होता है। ये जो सवित्रा एनर्जी फील्ड है, ये डायरेक्टली आपके फाइनेंसेस और मनी को संभालने की कारक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास डेट है
और आपके पास पैसे का फ्लो नहीं बन रहा, फॉर एग्जांपल आपको बार बार ज्यादा डेट लेना पड़ रहा है या आपकी पेमेंट डूब रही है, हर तरीके से फाइनेंस को कंट्रोल करने का डायरेक्ट जो जिम्मा है, मैं यूं कहूं कि आपके घर में बैठा हुआ वो व्यक्ति जिसके हाथ में सारा पैसा है, या आपकी शॉप में बैठा हुआ वो व्यक्ति जो सारा दिन पैसे का काम करता है, वो सवित्रा होता है। तो सवित्रा को बैलेंस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके ऊपर भी कैसे बैलेंस करना है हम लास्ट में बात जरूर करेंगे। उसके बाद में बात आती है द्वारिक की। द्वारिक जो देवता है वो देवता आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आजकल बहुत सारे तरीके की प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटीज होती है, चाहे वो आपके गार्ड हो या आपके पैसे हो, चाहे वो आपकी सेविंग्स हो। लिटरली सेविंग का मतलब यही होता है कि जब आपको लाइफ के अंदर कुछ गलत चीजों के कारण आपको दिक्कतें आ गई, जैसे अनहोनी के कारण, जैसे कोविड के कारण, जैसे कोई लॉस के कारण, तो आप अपनी सेविंग्स का यूटिलाइज करके अपने जीवन को खूबसूरत बना लें। अपनी सेविंग्स के चलते आप अपने जीवन को प्रोटेक्ट कर लें, सिक्योरिटी सिस्टम में आ जाएं। और सेविंग ही है जो आपके कर्जे को मात दे सकती है। जिसके ऊपर कर्जा है उसके पास सेविंग नहीं होती, जिसके पास सेविंग है उसके ऊपर कर्जा नहीं होता, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट मनी। क्या आप उसको कहां पर पार्क कर रहे हैं, अपनी सेविंग्स में कर रहे हैं या अपनी लोन्स में कर रहे हैं। दो तरीके के लोग निकलते हैं, मैंने अक्सर देखा, जिनका द्वारिक बैलेंस होता है वो बहुत बड़े इन्वेस्टर बन जाते हैं। वो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करेंगे, वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और अपनी चीजों को बढ़ाएंगे, अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने के ऊपर फोकस करते चले जाएंगे। पर जिन लोगों का ये इम्बैलेंस होता है, उनकी सेविंग्स नहीं होती। सेविंग्स नहीं होती तो उनको लोन लेने पड़ते हैं, और लोन लेने के बाद अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो नुकसान में चली जाती है। उसके बाद एक देवता आते हैं रुद्रा। रुद्रा जो देवता है वो ओवरऑल एक कंट्रोलर है, हर चीज को बांध के रखने की ताकत है उनके पास। क्या, जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी है वो सीधी है तो कुछ शक्ति है जो कंट्रोल कर रही है, जैसे ग्रेविटेशन पावर है, कुछ शक्ति है जो आपको कंट्रोल कर रही है, कुछ ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, सदाशिव की शक्तियां हैं जो आपको कंट्रोल करती हैं, वो है रुद्रा। तो आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा ना बढ़ जाएं, आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा ना हो जाएं, आपके कर्जे बहुत ज्यादा ना हो जाएं, तो नॉर्थ वेस्ट में पाए जाने वाले देवता रुद्रा इस बात के कारक होते हैं। अब बात आती है इनको बैलेंस कैसे किया जाता है। बैलेंस करने के लिए मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले ये सलाह दूंगा कि आप सभी को स्टड्स डालने की या ऑयल्स का इस्तेमाल करने की प्रॉपर नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट फिर भी आप इस वीडियो के बाद में ट्राई जरूर करके देख सकते हैं, एटलीस्ट जमीन पर रख के। तो जितने भी देवता मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट वाले बताए, फॉर एग्जांपल आपा एनसी की, वहां पर एल्यूमिनियम के स्टड्स, हालांकि बैलेंसिंग के हिसाब से आप आगे और पीछे वाले स्टड्स का भी इस्तेमाल आपको करना पड़ता है, नहीं तो वो ट्रिगर आउट हो जाते हैं। उसके बाद सवित्रा में कॉपर के स्टड, उसके बाद द्वारिक में आयरन के स्टड्स, और फिर रुद्रा में एल्यूमिनियम के स्टड्स। ये जो स्टड्स हैं आप इनका इस्तेमाल करके आप उन देवताओं को बैलेंस कर सकते हो। कम या ज्यादा है तो भी आपको उसके पेरेंट या उसके चाइल्ड का इस्तेमाल करना होता है। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम का पेरेंट जो है वो आयरन है और एल्यूमिनियम का जो चाइल्ड है वो स्टील है, ऐसे उनको बैलेंस करना होता है। इसका एक और सस्ता, सुंदर और सही टिकाऊ इलाज क्या होता है, आप उसमें यूज कर सकते हो ऑयल किट्स। ऑयल नंबर ऑफ देवताज हैं, आप उनको वहां पर डालते हो तो वो देवता ऑटोमेटिकली कुछ समय के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 21 से 30 दिनों के लिए एक बार के लिए बैलेंस हो जाता है और आपकी जिंदगी को नए आयाम पर लेकर चला जाता है, बैलेंस हो जाता है। ऑयल किट बहुत सिंपल है, आपने डब्बी निकाली, उसका सारा तेल उस जगह पर डाला, उसको बंद किया और आपका देवता बैलेंस हो गया। बस यही, आप भी अपने जीवन को खूबसूरत बनाएं, डेट फ्री बनाएं और अच्छी जिंदगी को यापन करें, ना कि टेंशन में रोज रात को सोएं। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव एंड वेलकम।